स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार कंज्यूमर्स की सुविधा के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाने की तैयारी कर रही है जिससे आप बिना मोबाइल डेटा का इस्तेमाल किए ही लाइव टीवी स्मार्टफोन पर देख पाएंगे। आप देश के किसी भी कोने में हो, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के जरिए आप मोबाइल पर टीवी देख पाएंगे। यानी अब घर पर टीवी खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं रही। हालांकि सरकार की कोशिशों को एक झटका मोबाइल कंपनियों से लगा है। भारत टेक्नोलॉजी में जिस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहता है और इसके लिए नियम कायदे ला रहा है, उसमें कंपनियों के लिए खासी मुश्किल पैदा हो गई है। कंपनियां सरकार की रफ्तार से कदम नहीं मिला पा रही हैं। अब ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है जिसमें सरकार के एक कदम के खिलाफ कंपनियां आवाज उठा रही है। मामला ऐसा है कि सरकार स्मार्टफोन्स पर लाइव टीवी को लाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी पर जोर दे रही है, उससे कंपनियां परेशान है। सैमसंग और क्वालकॉम जैसी दिग्गज कंपनियों ने कहा है कि इसके लिए उन्हें हार्डवेयर में बदलाव की जरूरत होगी, जिससे डिवाइसेस की कॉस्ट $30 तक बढ़ जाएगी। रॉयटर्स ने इस बात को लेकर खबर दी है। भारत एक ऐसी पॉलिसी लाने पर विचार कर रहा है जिसमें स्मार्टफोन्स को ऐसे हार्डवेयर से लैस किया जाना है ताकि लाइव टीवी सिग्नल सीधे फोन पर आ सके और बिना किसी सेल्युलर नेटवर्क के ही स्मार्टफोन पर टीवी को चलाया जा सके। यानी आप कहीं भी रहें, बिना सिम के आप फोन पर ही टीवी देख पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी अगर आती है तो ये बड़ा बदलाव होगा। खैर, सरकार ने इसके लिए ATSC 3.0 टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का प्रस्ताव दिया है। ये टेक्नोलॉजी नॉर्थ अमेरिका में इस्तेमाल होती है। इसमें टीवी सिग्नल्स के जियो लोकेशन का पता चल जाता है और हाई पिक्चर क्वालिटी मिलती है। यानी अब लाइव टीवी देखने के लिए टेलीविजन की जरूरत ही नहीं रहेगी और आपको शानदार क्वालिटी में कंटेंट देखने को मिलेगा। कंज्यूमर के लिए भले ही एक अच्छी खबर है, लेकिन कंपनियां इससे परेशान है। इनका कहना है कि भारत में मौजूद स्मार्टफोन्स ATSC 3.0 पर काम करने के लिए इक्विप्ड नहीं है और इस कैपेबिलिटी को फोन्स में लाने के लिए हर डिवाइस यानी फोन की कीमत में $30 का इजाफा हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि फोन्स में कई कंपोनेंट्स नए लगाने पड़ेंगे, जिससे फोन की कीमत बढ़ जाएगी। कुछ कंपनियों का ये भी डर है कि इससे उनके मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग प्लान गड़बड़ा सकते हैं। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को लिखी एक चिट्ठी में सैमसंग, क्वालकॉम और टेलीकॉम गियर्स मेकर नोकिया और एरिक्सन ने कहा है कि स्मार्टफोन पर डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग को लागू करने से बैटरी परफॉर्मेंस भी कमतर हो सकती है और इससे मोबाइल सिग्नल्स पर भी असर पड़ सकता है। खबर के मुताबिक ये प्रस्ताव अभी चर्चा के स्तर पर है और इसमें बदलाव किया जा सकता है। साथ ही इसे लागू करने के लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं की गई है। स्मार्टफोन्स पर टीवी चैनलों के डिजिटल ब्रॉडकास्ट की सुविधा साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों तक ही सीमित है। साथ ही ये ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाली डिवाइसेस की तादाद काफी कम है। हालांकि सरकार की नई मुहिम क्या कामयाब हो पाएगी या नहीं, इसे लेकर सवाल है। ऐसा इस वजह से भी है क्योंकि हाल के दिनों में ही स्मार्टफोन कंपनियां सरकार की एक और कोशिश को दरकिनार कर चुकी है। तब सरकार ने घरेलू नेविगेशन सिस्टम के हिसाब से स्मार्टफोन तैयार करने का दबाव कंपनियों पर बनाया था। साथ ही हैंडसेट्स की सिक्योरिटी टेस्टिंग को लेकर सरकार की कोशिश भी नाकामयाब रही है। सरकार के लिए लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट फीचर टेलीकॉम नेटवर्क्स पर कंजेशन को कम करेगा क्योंकि इससे वीडियो कंजम्पशन घट जाएगा। कंज्यूमर्स के लिए भी ये एक फायदे की चीज होगी क्योंकि वे कंटेंट को बिना डेटा इस्तेमाल किए देख पाएंगे। साथ ही किसी सेल्युलर नेटवर्क की जरूरत भी नहीं होगी। सरकार का ये कदम तो कंज्यूमर्स के हित के लिए है, लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरह से कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं, ऐसे में क्या सरकार इसमें कामयाब हो भी पाएगी या नहीं। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।